25 जून को महुआ मोइत्रा ने संसद में एक भाषण दिया था और कहा था कि भारत में फासीवाद आ चुका है। लेकिन जब आज हमने इस भाषण को लेकर रिसर्च किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण की तैयारी जब की होगी तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, या हो सकता है किसी की मदद ली हो, और जिस व्यक्ति की मदद उन्होंने ली होगी रिसर्च के दौरान, उन्होंने शायद कहीं बाहर से कोई मटेरियल लेकर उन्हें कॉपी पेस्ट करके दे दिया। रिसर्च में वो हमसे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में रिसर्च पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और जब आज हमने इस पर रिसर्च किया तो हमारा रिसर्च महुआ मोइत्रा के रिसर्च पर भारी पड़ गया और उनकी पोल खुल गई। ये जो भाषण है ये असल में किसी और का चुराया हुआ आइडिया है। ये वो लेख है जहां से इन्होंने ये पूरा भाषण चुराया है, ये देखिए। और ये असल में आर्टिकल जो है ये है मार्टिन लॉन्गमैन का, जो उन्होंने लिखा है। असल में मार्टिन लॉन्गमैन को इन मोहतरमा पर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनका आर्टिकल चुरा लिया। ट्विटर से ये नौटंकी शुरू हुई और चैनलों में, अखबारों में पहुंच गई ये बात, और बताया जाने लगा कि महुआ मोइत्रा ने वॉशिंगटन मंथली नाम के कोई वेबसाइट है, वहां के मार्टिन लॉन्गमैन के लेख से अपना भाषण का हिस्सा चुराया है। इस पर टीवी एंकरों ने आपको कार्यक्रम कर दिए, नैतिक शिक्षा दी आपको। लेकिन आज मार्टिन लॉन्गमैन, जिन्होंने वॉशिंगटन मंथली में लिखा था, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैं भारत में काफी फेमस हो गया हूं, क्योंकि एक राजनेता पर गलत आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मेरे लेख से चोरी की है। यह बेहद मजेदार बात है, लेकिन दक्षिणपंथी मूर्ख हर देश में एक जैसे ही होते हैं। महुआ मोइत्रा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों के विचार चुराकर देश की संसद में पेश कर दिया पूरी बेशर्मी के साथ। हमारा मानना है किसी और के विचारों को चुराकर अपना बनाकर पेश करने के लिए लोकसभा के स्पीकर को टीएमसी की इस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो झूठे आरोप लगाए हैं वो अब तथ्य बन के तमाम अखबारों में, न्यूज चैनलों के बीच आप तक पहुंचे रहेंगे। आपको अब कोई नहीं दोबारा से बताने जाएगा कि वॉशिंगटन मंथली के मार्टिन ने महुआ मोइत्रा को बेदाग बताया है, बेकसूर बताया है। इसके बाद भी महुआ के खिलाफ जारी रहेगा, व्हाट्सएप में घूमता रहेगा, यही पैटर्न है, साल भर चलता रहेगा। हमारे ऊपर महुआ मोइत्रा का सबसे बड़ा आरोप यह है कि 2 जुलाई को अपने विश्लेषण के दौरान हमने लोगों को, अपने दर्शकों को यह नहीं बताया कि महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण में इस्तेमाल किए गए विचारों के सोर्स को कोट किया था और बताया था कि ये विचार और भाषा उन्होंने कहां से लिए हैं। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अपने पिछले विश्लेषण में हमने आपको यह जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इसकी एक वजह है। महुआ मोइत्रा ने 25 जून को दिए गए अपने भाषण में अमेरिका के होलोकॉस्ट म्यूजियम में लगे एक पोस्टर को कोट तो किया, लेकिन अपने भाषण के बिल्कुल आखिर में। आज हम महुआ मोइत्रा से यह पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अपने भाषण के सोर्स का जिक्र शुरुआत में क्यों नहीं किया, अंत में क्यों किया। बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि उन्होंने पोस्टर का जिक्र भाषण के अंत में क्यों किया, और क्या इससे यह समझा जाए कि इस सोर्स को शुरुआत में कोट करने को लेकर उनकी नीयत में कोई खोट था। कुछ भी आपने ध्यान दिया होगा, महुआ मोइत्रा बार बार एक शख्स जिसका नाम है मार्टिन लॉन्गमैन, उस व्यक्ति की बात कर रही थी। उन्होंने इस व्यक्ति के एक ट्वीट का जिक्र किया, जो इस ऑथर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें फिर से बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। यह ट्वीट इस ऑथर ने 2 जुलाई को किया, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, और इस ट्वीट में की गई भाषा की वजह से हम इसका जिक्र वर्बेटिम तो नहीं कर सकते, हम कम से कम अपनी जुबान से यह बात नहीं कह पाएंगे। यह वो ट्वीट है जो इस मार्टिन लॉन्गमैन नाम के ऑथर ने किया है। लिखा है, आई एम इंटरनेट फेमस इन इंडिया बिकॉज अ पॉलिटिशियन इज बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ plagiarizing me. It's kind of funny, but right-wing assholes seem to be similar in every country. और इस ट्वीट में की गई भाषा की वजह से हम इसका जिक्र वर्बेटिम तो नहीं कर सकते, हम कम से कम अपनी जुबान से ये बात नहीं कह पाएंगे। इस बीमारी को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सब भूल जाता है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? It's kind of funny, but right-wing assholes seem to be similar in every country.
ट्वीट में जिस एस होल्स शब्द का जिक्र किया है, हम इसका हिंदी अनुवाद तो नहीं करेंगे, ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही अभद्र शब्द है। अंग्रेजी में इस शब्द का इस्तेमाल एक गाली के तौर पर किया जाता है। ऐसे में आज सवाल यह भी है कि क्या महुआ मोइत्रा इस व्यक्ति की भाषा से इत्तेफाक रखती हैं? और अब आप सोचिए, क्या इस लेखक की भाषा महुआ मोइत्रा की भाषा हो गई है? वो वैसा ही है कि कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर के सामने देख करके बैट पछा ठोकता रहता है और दुनिया को मैसेज देने की कोशिश करता है कि मैं तो ठीक था, एम्पायर गड़बड़ था। तो ऐसे लोग रहते हैं जी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस देश में और भी कई लोग हैं जो इस तरह की रिसर्च करना जानते हैं और वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हर बार इसी तरह का झूठा अभियान चलाकर झूठ फैलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास झूठ बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है।